हेलो बच्चों, वेलकम टू दी पानी पाठशाला यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थोड़ी सी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास 40 या 45 डेज बचे हैं उसमें हम क्या करें ऐसा जो हमारे स्कोर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमारे पास जो डेट शीट आई है 12th बोर्ड की, उसमें पहला पेपर है इंग्लिश का। अगर किसी ने हिंदी ले रखा है तो आई थिंक 20 फेब को हिंदी है। ठीक है, तो अगर किसी ने हिंदी ले रखा है तो उसका 20 फेब को है। तो मोटा मोटी अगर हम कहें कि 20 फेब से हमारे एग्जाम शुरू है। ठीक है, पहला पेपर इंग्लिश है, फिर है केमिस्ट्री, फिर है फिजिक्स, फिर है मैथ्स, जिसने मैथ्स ले रखी है, फिर है पीएड पीएड है, और उसके बाद है हमारा बायो, जिस जो पीसीबी ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए बायो है। अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस ले रखी है तो उसका अप्रैल 2 को कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, तो हमारे पास कितना डे बचा है? लगभग 45 डेज बचा है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप इस समय मिनिमम 8 to 9 आवर्स नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। आप सोचे 3 घंटे पढ़ लेते हैं, 2 घंटे पढ़ लेते हैं या 4 घंटे पढ़ लेते हैं, इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस नहीं है। आपको मिनिमम 8 आवर पढ़ना ही पड़ेगा। कितने आवर पढ़ना पड़ेगा? 8 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मिनिमम है ये। आप इससे मैथ्स भी और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी कहीं ना कहीं टाइम को काट के इसमें जोड़ सकते हैं। तो 8 आवर में मिनिमम आप हर सब्जेक्ट के 4 to 5 सैंपल पेपर, हर सब्जेक्ट मतलब जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, या फिर पीसीबी होगा या पीसीएम होगा। ठीक है, तो इसके 4 to 5 सैंपल पेपर लगाए, जरूर ही जरूर लगाएं। ठीक है, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आजकल तो काफ़ी जगह मिल जाता है। उसको प्रॉपर लगाएं, सैंपल पेपर्स को प्रॉपर लगाएं। ठीक है, फिर उस सैंपल पेपर को हमें चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। चेक करके हमें ये देखना है कि क्या हमारी मिस्टेक्स हैं। अगर हम ये नहीं करते हैं, आप सोचिए कि सैंपल पेपर लगा के फेंक देते हैं, रख देते हैं, तो क्या इम्प्रूवमेंट होगी? नहीं होगी, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, उसको चेक करना है कि क्या क्या हमने गलतियां की हैं। कुछ होती हैं सिली मिस्टेक्स, स्पेशली एमसीक्यूज में। ठीक है, 16 एमसीक्यूज जो आते हैं उसमें हमारी कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं। उन सिली मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, उन सिली मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। बार बार आप उन सिली मिस्टेक्स को एक कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, एक कॉपी में अगर हम लिख लेंगे उन सिली मिस्टेक्स को, तो हम उनको बार बार रोज मॉर्निंग में जैसे ही आप उठें, सबसे पहले उसको रिवाइज करें, देखें, और फिर आगे का काम कोई भी करें। ठीक है बच्चों, तो सैंपल पेपर हमारा बहुत जरूरी है। ठीक है, और जैसे कुछ चीजें याद करने वाली होती है, जैसे केमिस्ट्री में मैं बोलूँ तो नेम रिएक्शन याद करने वाली हैं। ठीक है, और फॉर्मूलेज याद करने वाले हैं। फिजिक्स में भी कुछ रीजन बेस्ड होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस ईयर से रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन कैसे करना है? प्रीवियस ईयर के सवाल या किताब को देखते हुए। ठीक है, आप 10 साल के प्रीवियस ईयर जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यार मैं बस पढ़ता चला जाऊं। ठीक है, कॉपी उठाया, नोट्स उठाया, बस पढ़ रहे हैं। नहीं, प्रीवियस ईयर देखिए। कुछ चीजें हैं जो बार बार रेपिटेशन में आती हैं। ठीक है, रीजन बेस्ड सवाल क्या होते हैं? रेपिटेशन में आते हैं। आपका जैसे केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जिसमें से काफी सवाल बार बार रिपीट होते हैं, स्पेशली वो वीबीटी वाले। ठीक है, उससे काफी सवाल रिपीट होते हैं। नेम रिएक्शंस, कुछ नेम रिएक्शंस बार बार आती हैं, उनको देख लीजिए। तो प्रीवियस ईयर देख कर रिवाइज करना। ठीक है, और सेकंड, सैंपल पेपर लगाना। ठीक है, 4 से 5 सैंपल पेपर एटलीस्ट लगा लीजिए मिनिमम। अगर नहीं तो नहीं, तो नहीं भी, 3 तो लगा के ही जाने हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर प्रॉपर देख के गए हैं तो 3 तो लगाना ही है इन 45 डेज में। इन 45 डेज में। ठीक है, और अगर हम बात करें कि एक छोटे से टाइम टेबल के लिए कि किस तरीके से हमें इन 45 दिनों में पढ़ाई करनी है, तो देखिए, अगर आप रात में थोड़ा भी देर में सोते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि रात के 2 बजे तक आपको क्या हो जाना चाहिए? स्लीप पे चले जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। ठीक है, 2 बजे तक हर हाल में, और मॉर्निंग में 8 बजे उठ जाना चाहिए। ठीक है, 8 बजे आपको
उठ ही जाना चाहिए, ठीक है, 8 AM पर। ठीक, इस बीच में जैसे मान लीजिए आप, हो सकता है कुछ लोग कोचिंग भी जाते हों शाम को 2-3 घंटे, तो वो कोचिंग अगर एक्सक्लूड कर दें तो आप कुछ नहीं तो 10 से 1 बजे तक, 1 PM तक, ठीक है, नून में, ठीक है, ये 3 आवर की एक सिटिंग तो देनी ही देनी है। अच्छा, जो सिटिंग दीजिएगा मतलब जब भी हम पढ़ने बैठे तो कोशिश करें कि 2 से 3 घंटे के बीच बैठे, ऐसा नहीं कि 45 मिनट बैठा फिर उठ गए, क्योंकि हमें पेपर की प्रैक्टिस करनी है। पेपर में क्या होता है कि हमें 3 घंटे बैठना है, तो हमारी वो आदत भी तो होनी चाहिए। बॉडी की आदत ही नहीं है 3 घंटे बैठने की, तो क्या फायदा। आप वहां गए, आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो ये 3 घंटे की सिटिंग हमें देनी है। तो एक सिटिंग अगर हमने देख ली कि 10 से 1 हो गई, ठीक है, फिर अपना लंच वगैरह किया, उससे लंच वगैरह किया, 1 से 2, 2 से 3, 3 तक। अगर कोई कोचिंग जाता है तो कोचिंग चला जाए, अगर कोई नहीं जाता है तो 3 से एटलीस्ट 5 बजे तक एक दूसरी सिटिंग दे दे, ठीक है, सेकेंड सिटिंग, ठीक है। और फिर लास्ट सिटिंग अगर हम देखते हैं, लास्ट सिटिंग अगर कोई कोचिंग जाता है तो कोचिंग आएगा लास्ट, ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूँ कि 4 बजे से गया होगा तो 8 बजे तक हर हालत में आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट सिटिंग अगर हम देखें तो 9 to 1, 9 बजे से आप पहले से ही खाना वाना खा लीजिए, 9 बजे से 1 बजे तक रात में, नाइट, ये 4 घंटे की, तो 4 3 7 1 8, 8 घंटे के आसपास इसमें टाइम, मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, ये ही जरूरी नहीं है। मतलब इस तरीके से एक सिटिंग्स चल सकती हैं आपकी, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग कोचिंग इस समय ना जा रहे हों, तो वो कोचिंग की जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उनके टाइम 8 घंटे से ज़्यादा भी बन जाएंगे। ठीक, तो मेरा मानना है कि 8 से 10 तो आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है। अब मान लीजिए रात में आपने एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया या दिन में सॉल्व कर लिया, किसी को दिन में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, लिखने वाला काम जल्दी अच्छे से कर लेते हैं दिन में, और किसी को क्या है कि रात में जो है लिखने वाला काम पसंद है, दिन में पढ़ने वाला पसंद है, तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हुई आपकी 45 डेज की पढ़ाई। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, हिंदी या इंग्लिश या पीएड अगर किसी के पास है तो उसको इतना ज़्यादा फोकस करने की अभी ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 2 दिन आप जो है निकाल लीजिए, 2-2 घंटे, हफ्ते में 2 दिन, वो ही आप करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसमें क्या है, इंग्लिश अगर आपके पास, इंग्लिश तो होती ही होती है सबके पास, इंग्लिश है। ऑप्शनल में अगर आपके पास हिंदी या पीएड है, तो हिंदी तो पहले ही आ रहा है, 20 फरवरी को है, ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए। या पीएड है तो पीएड में 3-4 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं तो इन सबको 2 घंटे वीक में 2 to 3 टाइम्स, क्योंकि हमने प्री बोर्ड के लिए भी पढ़ा होगा, हाफ ईयरली के लिए भी पढ़ा होगा, तो उतना इसमें से चल जाता है। 2 to 3 टाइम्स, उसमें भी इंग्लिश अगर है तो आप लिखने में ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सैम्पल पेपर अगर आपने जो है लगा लिया है हफ्ते में 2 बार, तो बेस्ट है। लिखने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हिंदी में भी लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, पीएड में भी आप जितना अच्छा लिख सकें, क्योंकि इसमें लिखने के बड़े नंबर मिलते हैं, और राइटिंग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 45 डेज में क्या पढ़ना है, ठीक है, और मतलब कैसे पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो डेट शीट है, डेट शीट में हम अगर देखते हैं केमिस्ट्री के लिए कितने दिन हमें मिल रहे हैं, 23, 24, 25, 26, तो केमिस्ट्री के लिए हमें मिल रहे हैं 4 डेज, ठीक है, 4 डेज। तो इन 4 डेज में हमें हर डे, ठीक है, हर डे, एवरी डे, हमें जो ये केमिस्ट्री के लिए 4 डेज मिल रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए डेट शीट में जो हमें 4 डेज मिल रहे हैं, इनमें हर डे 1 सैंपल पेपर सॉल्व करना है। क्या करना है, 1 सैंपल पेपर सॉल्व करना ही करना है। ये मतलब गांठ बांध लीजिए, ये करना ही करना है, ठीक है। इसी सैंपल पेपर को फिर रिवाइज करना है, मतलब चेक करना है, ठीक है, चेक करके रिवाइज करना है कि कितना अच्छे से आपने लिखा है। फिर आप बाकी बचे टाइम में प्रॉपर रिवीजन बाकी कर सकते हैं, ठीक है। यही ऐसे ही हमें फिजिक्स के लिए भी करना है। फिजिक्स में कितना टाइम हमें मिल रहा है, फिजिक्स में 27, 28, 29 और 1, 2, 3, 5 दिन मिल रहे हैं, 29 की फरवरी है इस बार, आई थिंक। तो फिजिक्स में हमें जो टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है, सॉरी,
सेंसिटिविटी काफ़ी है। फिजिक्स के लिए हमें जो मिल रहा है वो है 5 डेज, ठीक है, 5 दिन मिल रहा है। इसमें भी हमें यही अप्रोच निभानी है जो हमने केमिस्ट्री के लिए बताया, एक सैंपल एक दिन, ठीक है, 3 घंटे वो हो गया। और मोटा मोटी हम मान के चलें कि 2 घंटे आपको चेक करने में, और 3 घंटे क्या, 2 से ढाई घंटे के अंदर करना है, ठीक है, 2 घंटे हमने चेक करने के लगा लिए, तो 4 साढ़े 4 घंटे हमें एक सैंपल पेपर में लग जाएगा चेक, अगर आप अच्छे से करेंगे और उसको प्रॉपर रिवाइज करके चलेंगे तो एक 4 से साढ़े 4 घंटे लग जाएगा, मोटा मोटी मैं मान लेता हूँ 4 घंटे, ठीक है। उसके बाद बचे 4 से 5 घंटे आप अपने प्रॉपर सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, ठीक है, प्रॉपरली रिवाइज करिए उनको। और जो उसमें सिली मिस्टेक्स का आपने अभी से 45 दिनों में जो आपने सिली मिस्टेक्स की एक कॉपी छोटी सी बनाई होगी, ठीक है, अपना 10-15 रुपए वाली में, उसी में सिली मिस्टेक्स जो आप फिर कर रहे हैं इन सैंपल पेपर में, या कोई ऐसी मिस्टेक्स है या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो बार बार आ रहा है लेकिन आपको नहीं आ रहा है, उसको प्रॉपर रिवाइज करके जाना है कि हो सकता है ये जो कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है ये आ जाए, ठीक है। इसी टाइप से हमें बायो में करना है, बायो में भी, मैथ्स में भी हमें ऐसे ही करना है, जो 2-3 दिन का टाइम मिला है बायो में भी हमें ऐसे ही करना है। और इंग्लिश पे फिजिकल एजुकेशन में भी जो टाइम मिला है उसमें भी हमको एक दो सैंपल पेपर लगा के उसमें भी जाना है, ठीक है। तो हमारा जो अप्रोच होना चाहिए इन सब एग्जाम के लिए, ठीक है, जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम है उसमें सबसे बड़ा अप्रोच जो मैंने क्या बताया, रिवीजन, रिवीजन समराइज कर लेते हैं थोड़े से पॉइंट को। रिवीजन, एक सेकेंड, रिवीजन बाय PYQs, ठीक है, प्रीवियस ईयर के थ्रू हमें रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर के थ्रू हमें रिवाइज करना है, ठीक है। सेकंड सेकंड पॉइंट हमने बताया था सैंपल पेपर लगाने हैं, क्या लगाने हैं, सैंपल पेपर लगाने हैं, कितने, मिनिमम 4 to 5, मिनिमम 4 to 5, ठीक है। वो बाकी कॉन्सेप्ट रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। थर्ड, 8 to 10 आवर की, 8 to 10 आवर की सिटिंग देनी है, एक सेकेंड, 8 to 10 आवर की सिटिंग, ठीक है, 8 to 10 आवर की सिटिंग देनी है, ठीक है बच्चों। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण काम है वो आपको इन 45 डेज में करने हैं, ठीक है। और जब जो हमारी सैंपल पेपर के बीच में छुट्टियां मिल रही, मतलब पेपर के बीच में जो छुट्टियां मिल रही हैं उसमें हमें पर डे 1 सैंपल पेपर लगाना है, ठीक है, पर डे 1 सैंपल, ठीक है, 1 सैंपल पेपर आपको पर डे लगाना है, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो सैंपल पेपर भी मैं गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा इन फ्यूचर जल्दी, ये आप लोग बोलेंगे तो कर दूंगा, ठीक है। तो पर डे 1 सैंपल पेपर लगाना है प्लस टॉपिक रिवाइज करना है। तो आई होप कि आप इसी तरीके से 12th के लिए जो आने वाले 45 डेज हैं इसी तरीके से आप तैयारी करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेनिफिट पहुंचे। अगर आप थोड़ा सा भी, अभी तक थोड़ा सा भी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, अपने स्कूल में यूनिट टेस्ट सीरियसली दिए हैं, हाफ ईयरली सीरियसली दिया है, थोड़ा बहुत प्री बोर्ड भी अभी हुए होंगे दिसंबर में उसको भी सीरियसली दिया है, तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो मैं आपसे ये वादा करके कह रहा हूँ कि आपके 50+ मार्क्स आउट ऑफ 70 आ ही जाने हैं। और अगर आप थोड़ा और अच्छे से करेंगे और थोड़ा पहले से भी स्ट्रांग है तो आप आराम से 60+ क्रॉस कर ले जाएंगे, कोई उसमें दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन आपको इतना करना ही पड़ेगा इस 45 डेज में, और जो हमें टाइम टेबल में जो भी गैप्स मिले हैं उनमें, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।